नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और जो बहन और भाई हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पटवार की ब्रेकिंग न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने पटवार से रिलेटेड एक वीडियो डाला था जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। लेकिन उसमें कुछ अच्छे भी पॉइंट्स थे और कुछ बुरे भी पॉइंट्स थे। कुछ मुझे अच्छे लगे तो कुछ मुझे बुरे, और बुरी चीज़ भी मिली तो इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे 4th शिफ्ट वालों को दिक्कत आई, और यहाँ पे मैं मानती हूँ कि 4th शिफ्ट वालों को बहुत दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन एक्चुअल में 4th शिफ्ट वालों को दिक्कत है क्या, और वो दिक्कत कहाँ से आई है उन्हें, और ऐसी दिक्कत क्यों हुई, तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको सही बात बता रही हूँ, सही देख लीजिए। आपके यहाँ पे मैं सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूँगी मैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। एक्चुअल में क्या है ना, कुछ यूट्यूबर्स ऐसा ही उठा के अब कुछ लोगों ने पटवार के कट ऑफ के बारे में बताया था, तो कोई बता रहा है 180, कोई बता रहा है 185, कोई बता रहा है 190, लेकिन किसी ने भी सही कट ऑफ नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं उनके जैसी नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी ऐसी वैसी कोई भी न्यूज़ उठा के मैं आपको बता दूँ, कोई भी कट ऑफ आपके सामने रख दूँ। नहीं, मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ सही बताती हूँ। लेकिन दोस्तों, आज मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगी जो चीज़ यहाँ पे गलत है, सरासर गलत है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो मीन निकल, यहाँ पे बुराई वाली बात नहीं है, बस एक बार ध्यान से देखिए। ये एक चीज़ जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है, ये जो कैलकुलेशन होती है वो हार्ड भी हो सकती है और इजी भी हो सकती है, और जो बोर्ड की नज़र में आता है वो मीन एवरेज निकल के आता है। तो देख सकते हैं आप 1st शिफ्ट में और 4th शिफ्ट में जो डिफरेंस बताया जा रहा है, इसमें 86 पॉइंट कुछ है और इसमें देखिए 10। ये डिफरेंस आपको मालूम हो ही रहा होगा, ये मीन आपको मालूम हो ही होगा। और जिस शिफ्ट में मीन कम होगा वो उनकी नज़र में हार्ड होगी, और जिसका मीन ज़्यादा होगा वो उनकी नज़र में इजी होगी। तो आपको जैसे दिख ही रहा है, 1st में मीन कम है और 4th में मीन ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो 1st शिफ्ट थी वो भारी दिखाई जा रही है और जो 4th शिफ्ट है वो इजी बता। और इसमें अब कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है, जिसमें मीन कम है वो हार्ड है और जिसमें मीन ज़्यादा है वो इजी है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 1st में लड़कियाँ थी, 2nd में लड़कियाँ थी, तो अब 3rd और 4th में तो लड़कियाँ थी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होता। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कहाँ, ये हम बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आई कहाँ पे, कि बोर्ड ने यहाँ पे नंबर डिक्रीज। तो यहाँ पे भी देखो, बोर्ड ने पासा पलटा है, बहुत ही बड़ा गेम खेल लिया आप लोगों के साथ। ये जो गेम खेला है, अब आप इसको एक ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आराम से। एक्चुअल में मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ, अब इधर क्या किया इन लोगों ने, इधर 22 बढ़ा दिए, इधर इन लोगों ने 14 बढ़ा दिए, और इधर इन लोगों ने यहाँ पे 13 नंबर बढ़ा दिए। और अगर हम यहाँ पे एक बीच का खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो दोस्तों अगर इन सबको मैं इस 4th शिफ्ट में से मैं 8 नंबर माइनस कर दूँ, और 1st शिफ्ट को अगर मैं 14 नंबर बढ़ा दूँ, और ये माइनस करने से क्या होगा दोस्तों, अगर दोस्तों मैं आपको सही चीज़ बता दूँ और आप सही चीज़ समझ गए हैं, तो दोस्तों अगर यहाँ पे बोर्ड आपके नंबर माइनस नहीं करता, एक बार देख लीजिए, आपके अगर बोर्ड यहाँ पे आपके नंबर माइनस नहीं, तो ये कट ऑफ डेफिनेटली 225 से 230 तक चली जाती है। और ये तो मैं शायद आपको कम बता रही हूँ, ये इससे ज़्यादा भी कट ऑफ हो सकती थी, इससे ऊपर चली जाती डेफिनेटली। अगर बोर्ड किसी के नंबर डिक्रीज नहीं करती तो ये डेफिनेटली ऊपर चली जाती, 235 तक जाती। मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों।
और 235 तक जाने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि उनके ऊपर एक तलवार लटकी कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये मेरिट इतनी हाई। और उन्होंने भी प्रयोग करके देखे, नॉर्मलाइजेशन को लागू करके देखा, फिर उनको जो उस समय उचित लगा, सही लगा उनको, वो चीज़ उन लोग। और दोस्तों मैं ये बात आपको सही और सटीक बता रही हूँ, दूसरे कोई भी यूट्यूबर्स आपको ये बात नहीं बताएंगे डेफिनेटली। और एक्चुअल में अगर फोर्थ शिफ्ट के नंबर डिक्रीज नहीं होते, और मान लीजिए अगर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को फोर्थ शिफ्ट के जैसे लाया जाता, और अगर ऐसा करते तो इन पहली शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के नंबर बढ़ जाते और वो तीनों के तीनों इसी के बराबर लेवल। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये कट ऑफ तो सबसे ज़्यादा हाई जाती, 230 तक इजीली चली जाती। जैसा कि मैंने आपको, अब बोर्ड को इतने मार्क्स देने नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसको इग्नोर कैसे किए जाए। उनको इग्नोर करने के लिए कि एक काम करते हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा के देखते हैं, देखते नहीं लगा, और ऐसा नॉर्मलाइजेशन लगवाया कि एक को ऊपर ले आया, दूसरी को सीधा नीचे ला के। और ये चीज़ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत की है। थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है पर इतना ज़्यादा डिफरेंस। अब यहाँ पे बात तो यही आती है कि यहाँ पे गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। तो अब फोर्थ शिफ्ट वाले बेचारे क्या सोच रहे हैं कि काश मैं इस फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देता, इन लोगों ने ज़्यादा मेहनत की थी। अब फोर्थ शिफ्ट वाले तो यही सोच रहे हैं कि मेरे चलो अभी 230 आ रहे हैं, तो इसमें मेरे 220 आते, मेरा सिलेक्शन हो जाता। 10 नंबर भी कम आते मेरे फर्स्ट शिफ्ट में, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट में होता तो। लेकिन अभी तो वहाँ पे 230 वालों का भी सिलेक्शन हो नहीं रहा, और फर्स्ट शिफ्ट में जो 200, तो यहाँ पे फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। यहाँ पे मैं खुद मानती हूँ कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। लेकिन अब जो मैं आपको रियल बात बता रही हूँ, सही बात बता रही हूँ। अब दोस्तों आप एक बात देख सकते हैं कि इनमें मीन ही इतने डिफरेंस आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कौन सा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया है? मेरे को तो पता नहीं चल रहा कौन सा नॉर्मलाइजेशन लगाया है जो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अरे थोड़ा तो दिखता है पर इतना ज़्यादा डिफरेंस। और फर्स्ट वाली शिफ्ट को बढ़ाने के लिए, अगर ये पेपर हार्ड था, उसको सही से नॉर्मलाइज करने के लिए अगर कोई भी मेथड नॉर्मलाइजेशन का लागू किया जाए, तो यहाँ पे फोर्थ शिफ्ट के साथ तो अन्याय ही होगा, उनको लॉस ही हुआ है किसी भी हाल। अब इनका लॉस कैसे कम किया जा सकता है वो बोर्ड ही डिसाइड कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताऊँ, जो यूट्यूबर्स का रोल यहाँ पे क्या है, सही चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। एक्चुअल में जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको काफ़ी ऊपर चढ़ा देते हैं लंबा चौड़ा बताकर। यहाँ पर पता नहीं इतने यूट्यूबर्स ने पता नहीं गलत नॉर्मलाइजेशन देख के आपके ऐसे नंबर आएंगे, ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसी कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ एक्चुअल में कुछ और। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अगर ये नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए, पक्का मैं बता रही हूँ, यहाँ पे अगर ये नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए तो फोर्थ, और अगर ये नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाता है तो 11,000 में से 4,000 तो सिर्फ फोर्थ शिफ्ट वाले ही पास होंगे, क्लियर होंगे डेफिनेट। इजी और हार्ड यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, बस आप मीन्स देखिए, आपको ये गेम समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मेंस एग्ज़ाम करा दी, और यहाँ पे अभी मेंस की क्या गारंटी है कि मेंस में वापस नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और जो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा वो पहली शिफ्ट और चौथी शिफ्ट जैसे लागू नहीं होगा कि जिसमें 160 वाले बच्चे पास हो गए और 170 वाले पास ही नहीं हुए। प्रॉब्लम तो यहाँ पे खुद ही क्रिएट हो रही है। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। मैं मानती हूँ यहाँ पे फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ गलत हुआ है। अगर फोर्थ शिफ्ट वाले फर्स्ट शिफ्ट में बैठते तो उनका शायद सिलेक्शन हो जाता। चलो नंबर का डिफरेंस हो 5 नंबर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर हो जाए, पर 20 नंबर इतना कोई डिफरेंस हो के यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ बहुत गलत। दोस्तों मैं मानती हूँ ये सब गलत,
बोर्ड बोल रहा है कि वो एक बार वापस रिज़ल्ट निकालेंगे, तो आई होप आपके फेवर में हो वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।